Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक्स ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, एंड दिस टॉपिक्स आर रिलेटेड टू द चैप्टर वेक्टर कैलकुलस। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको चैप्टर वेक्टर कैलकुलस से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल एंड देयर प्रॉपर्टीज और उनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाके देख सकते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर चैप्टर वेक्टर कैलकुलस को कंटिन्यू करते हुए मीन्स टॉपिक्स ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल से आपके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे समझेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट टाइम ऐसे स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दी टॉपिक्स ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। बट बिफोर स्टार्टिंग दीज क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं डॉक्टर S.K. सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट द वेक्टर f वेक्टर इज इक्वल टू sin y प्लस z यूनिट वेक्टर i प्लस x cos y माइनस z j प्लस x माइनस y यूनिट वेक्टर k इज इरोटेशनल। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करेंगे जो इरोटेशनल जो वेक्टर है, जो इरोटेशनल यहाँ पे ये वर्ड्स यूज हुआ है इरोटेशनल। तो इरोटेशनल जो हमारा है एक सिंबल है, जो इरोटेशनल जो यहाँ वर्ड यूज हुआ है ये हमारा रिलेट करता है कर्ल से। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि वेक्टर में दो कंडीशन यूज हो रही हैं, खासतौर पर डाइवर्जेंस में और कर्ल में। कि जो डाइवर्जेंस में है तो हम वहाँ चेक करते हैं सोलेनोइडल, यानी कि अगर डेल डॉट सोलेनोइडल किस केस में स्टूडेंट्स, कि अगर हमारा डेल डॉट एफ वेक्टर अगर 0 के इक्वल है, ठीक है ना, और ये तभी ऐसा पॉसिबल है जब उस वेक्टर में कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं या जो है उसका डिटरमिनेंट डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में आता है, ठीक है ना, उसके आफ्टर डिफरेंशिएशन। और दूसरा है कि कर्ल की अगर हम बात करते हैं तो डेल क्रॉस एफ वेक्टर ये भी 0 है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ वेक्टर्स हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, या फिर उसको हम आफ्टर डिटरमिनेंट कुछ ऐसा हमारा डिटरमिनेंट आए कि दिस विल बी इक्वल टू 0। ओके तो ऐसा जो है इसको हम कहते हैं इरोटेशनल वेक्टर, और जो डॉट प्रोडक्ट में है ये इसको हम कहते हैं सोलेनोइडल वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम हमारा सेम टॉपिक से रिलेट करते हैं क्वेश्चन ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल से। ओके क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो ये शो करता है हमारे सोलेनोइडल को, और ये जो डेल क्रॉस अगर हमारा यहाँ पे है वेक्टर के साथ में तो ये हमारे शो करता है इरोटेशनल को। ओके तो कोई भी वेक्टर, कोई भी फंक्शन हमारा या कोई भी वेक्टर हमारा इरोटेशनल तभी है अगर उसका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, और हमारा कोई भी वेक्टर, कोई भी फंक्शन हमारा सोलेनोइडल तभी है वो अगर हमारा डेल डॉट एफ वेक्टर इक्वल टू 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी और इन्हीं कंडीशंस को लेकर के हम इन तीनों क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, नाउ सॉल्यूशन ऑफ पार्ट फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट फर्स्ट। अब यहाँ पे जो फंक्शन आपको गिवन है वो है एफ वेक्टर इज इक्वल टू ए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन प्लीज, गिवन फंक्शन एफ वेक्टर इज इक्वल टू sin y प्लस z यूनिट वेक्टर i प्लस x cos y माइनस z यूनिट वेक्टर j प्लस x माइनस y यूनिट वेक्टर k। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे को फंक्शन एक गिवन है। एंड डेल, अब इसके साथ में हम निकालते हैं डेल इरोटेशनल के लिए डेल क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो डेल्टा है हमारा, चलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ, यूनिट वेक्टर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करूँगा इसमें, यूनिट वेक्टर i, दिस इज योर यूनिट वेक्टर j एंड दिस इज योर यूनिट वेक्टर k। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो डेल्टा है ये डेल्टा हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ i j k, करली y करली x करली अपॉन करली y और करली अपॉन करली z। ठीक है,
और एफ वेक्टर यानी कि कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के जो कि कैसे हैं साइन वाई प्लस जेड एक्स कोस वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट। अगर तो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आता है तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन हमारा इरोरेशनल है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे देखिए, दिस इज इक्वल टू ओके यूनिट वेक्टर आई, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट क्लोज, देखिए दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन विद रिस्पेक्ट टू वाई, दिस इज -1 और विद रिस्पेक्ट टू जेड माइनस ऑलरेडी है तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा +1 माइनस यूनिट वेक्टर जे, तो जे के लिए निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ओके करली बाय करली जेड यानी कि दिस इज योर 1 विद रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर आई आपने निकाली, यूनिट वेक्टर आई आपने फाइंड आउट किया है तो -1 और +1 यूनिट वेक्टर जे दिस इज योर विद रिस्पेक्ट टू x1 एंड दिस इज योर -1 प्लस यूनिट वेक्टर के, तो के लिए स्टूडेंट्स निकाल लीजिए इसको विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि दिस इज योर कोस वाई और माइनस विद रिस्पेक्ट टू दिस इज कोस वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये आगे स्टूडेंट देखिए आपके पास दिस इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई इंटू 0 ओके माइनस जे इंटू 0 प्लस यूनिट वेक्टर के इंटू 0। ठीक है, तो इट मीन्स देयर फॉर डेल क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0, हेंस एफ वेक्टर इज अ इरोटेशनल वेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, वो यही कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है ना, कि एफ वेक्टर आपको गिवन है, फंक्शन गिवन है, अगर उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करवाते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म कर्ल की फॉर्म में और उसका जो डिटरमिनेंट अगर 0 आता है तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन आपको गिवन है, जो एफ वेक्टर आपको गिवन है या जी वेक्टर जो भी जिसमें भी आपको फंक्शन गिवन है, जो भी वेक्टर आपको गिवन होगा वो हमारा कैसा होगा, इरोटेशनल वेक्टर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसी तरह से ये कि फाइंड ए शो डैट दी वेक्टर, अब यहाँ पे जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए की, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये तो आपको मालूम हो ही गया है कि डेल डॉट अगर क्रॉस प्रोडक्ट में है तो जो इरोटेशनल वेक्टर कंडीशन यूज करेंगे, ठीक है ना, और इरोटेशनल वेक्टर के लिए क्या होता है, डेल क्रॉस एफ वेक्टर हमेशा इक्वल टू किसके होता है, 0 के होता है। तो चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ नंबर सेकंड, फाइंड ए शो डेट द वेक्टर, ये ठीक है ना, तो यहां लिखें गिवन एफ वेक्टर आपको गिवन है ए एक्स वाई माइनस जेड क्यूब यूनिट वेक्टर आई प्लस ए माइनस 2 एक्स स्क्वेयर जे प्लस 1 माइनस ए एक्स जेड स्क्वेयर यूनिट वेक्टर के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां सबसे पहले हम निकालते हैं डेल्टा, आपको पता है डेल क्रॉस एफ वेक्टर, तो फॉर इरोटेशनल यानी कि डेल क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0 फॉर इरोटेशनल वेक्टर। ओके, सो देयरफॉर डेल क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई जे एंड के। ओके, तो आई जो है करली बाय करली एक्स, जे करली अपॉन करली वाई और जो के है करली बाय करली जेड। ठीक है, एफ वेक्टर कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के ए एक्स वाई माइनस जेड क्यूब ए माइनस 2 एक्स स्क्वेयर और 1 माइनस ए एक्स जेड स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए निकालते हैं एंड दिस इज इक्वल टू 0 फॉर इरोटेशनल। देखिए डेल क्रॉस एफ वेक्टर, इसको नोट कीजिए आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर यू। तो मैं स्टूडेंट्स निकालता हूं अब इसका डिटर्मिनेंट यूनिट वेक्टर आई, तो आई के लिए हो गया 0 माइनस 0 ओके, और माइनस यूनिट वेक्टर जे ब्रैकेट क्लोज, जे के लिए चलिए चलते हैं हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 माइनस ए इंटू जेड स्क्वेयर और विद रिस्पेक्ट टू जेड तो स्टूडेंट्स प्लस 3 जेड स्क्वेयर एंड ब्रैकेट क्लोज, बिकॉज माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, विद रिस्पेक्ट टू जेड लेंगे तो माइनस के लिए ये प्लस हो जाएगा,
प्लस यूनिट वेक्टर के ब्रैकेट क्लोज, यूनिट वेक्टर के लिए लेते हैं स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ए माइनस 2, ओके, और विद रिस्पेक्ट टू वाई यानी कि माइनस ए एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इस कंडीशन को लेते हैं इरोटेशनल के लिए। ये हो जाएगा -1 माइनस ए जेड स्क्वेयर माइनस 3 जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 एंड 2ax माइनस 4x माइनस ax इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया, देखिए, माइनस जेड स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर माइनस 3 जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 एंड ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे दिस इज योर ax माइनस 4x इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास 3 जेड स्क्वेयर यानी कि ए जेड स्क्वेयर और ये माइनस 4 जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 एंड इसको भी सोल्व कर लेते हैं साथ में। तो x यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, तो ये रह गया a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास, ओके, देखिए यहाँ से जेड स्क्वेयर यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ मैं। जेड स्क्वेयर मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो a माइनस 4 एंड यहाँ से x a माइनस 4 is equal to 0, okay, so here a is equal to 4 and a minus 4 is equal to 0 or a is equal to 4, so this implies that a is equal to 4 for both conditions, okay students। so hence the given vector is irrotational तो है, साथ में irrotational कहा कि find a so that the vector irrotational ऑलरेडी है, लेकिन हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोनों केस में जो हमारी a की वैल्यू है वो क्या है, a इज इक्वल टू 4। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 कि इफ f वेक्टर एंड z वेक्टर कैसे हैं कि इफ f वेक्टर एंड z वेक्टर आर irrotational प्रूव दैट f वेक्टर क्रॉस g वेक्टर इज सोलेनोइडल। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि f वेक्टर एंड g वेक्टर, ठीक है ना। तो चलिए एज f वेक्टर एंड z वेक्टर आर irrotational so then del cross f vector is equal to 0 and del cross g vector is also equal to 0, ठीक है स्टूडेंट। इन्होंने कहा है कि इफ f वेक्टर एंड g वेक्टर आर irrotational है, प्रूव दैट, ये कीजिए प्रूव कि f वेक्टर क्रॉस g वेक्टर सोलेनोइडल, और सोलेनोइडल का मतलब है डेल डॉट यानी कि डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। ये कंडीशन हमने यहाँ पे ली है। इसके बाद नाउ f वेक्टर क्रॉस g वेक्टर इज सोलेनोइडल if del dot f वेक्टर क्रॉस g वेक्टर अगर इक्वल टू 0 है, अगर ऐसा है तो, ठीक है ना। f वेक्टर क्रॉस g वेक्टर सोलेनोइडल कब है, जब हमारे पास कैसा है कि इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट अगर हमारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। सो नाउ del डॉट f वेक्टर क्रॉस g वेक्टर, जो कि हमें पता है बाय द प्रॉपर्टी यू नो g वेक्टर डॉट डेल क्रॉस f वेक्टर प्लस f वेक्टर डॉट, या ऐसे भी हम कह सकते हैं इसको कि f वेक्टर डॉट डेल क्रॉस g वेक्टर, ठीक है ना। f वेक्टर डॉट g वेक्टर डॉट डेल क्रॉस f वेक्टर प्लस f वेक्टर डॉट डेल क्रॉस g वेक्टर, ठीक है ना। एंड दिस इज इक्वल टू g वेक्टर 0 प्लस f वेक्टर डॉट डेल क्रॉस g वेक्टर, दिस इज 0। सो हेंस डेल डॉट f वेक्टर क्रॉस g वेक्टर इज इक्वल टू 0 इन बोथ कंडीशन। देखिए स्टूडेंट्स, तो इट मीन्स हेंस कैसा हो गया ये, सो हेंस डेल डॉट f वेक्टर क्रॉस g वेक्टर is equal to 0 is सोलेनोइडल। देखिए, तो ये थे आपके बोथ 3 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक्स ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल, एंड दिस
पॉइंट्स इरोटेशनल एंड सोनोइडल जो हमने डिस्कस किया है आज इनसे कि इरोटेशनल वेक्टर कब है और सोनोइडल कब है। कभी भी स्टूडेंट 2 और 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, जिनका बहुत बार स्टूडेंट्स आप लोगों को पता नहीं होता कि सर ये रोटेशनल क्या है, सोनोइडल क्या है। तो मेरा आज मेन पर्पज़ था आपको ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल में सोनोइडल और इरोटेशनल वेक्टर के बारे में बताना। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ गया है। और स्टूडेंट्स इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है और मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर से ज़रूर सोल्व करूँगा डेफिनेटली। ओके, तो बताइए स्टूडेंट्स आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कैसे लगे। तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, साथ में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आर्टिकल, थ्योरम्स इसी तरह से कंटिन्यू लेकर के आता रहूँ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।